हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एचआर फॉर यू में। आज के इस स्पेशल संडे क्लास में, संडे इज फन डे। तो आज स्पेशल क्लास में आज हम बिल्कुल नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि FIR क्या होता है। जी हाँ, लास्ट क्लास में मैंने बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि जेल मेन्यू बताया, मैंने गुरु के बारे में बताया, इसके बाद तिरंगा के बारे में बताया, किस्मत के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे FIR क्या होता है। ठीक है, तो FIR क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है, इसे हम रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, देखिए FIR जो होता है वो दो तरीके का होता है। FIR कितने तरीके? दो तरीके का होता है। FIR वो एक छोटा FIR होता है, एक बड़ा FIR होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं छोटी घटना होती है, ठीक है, अगर कहीं छोटी मोटी घटना होती है तो वहां पर पब्लिक के द्वारा FIR किया जाता है। कोई पब्लिक किसी के द्वारा किसी के ऊपर जो है थाने में, पुलिस के ऊपर केस कर देगी, FIR कर देगी। और कहीं बड़ी घटना यदि होती है तो पुलिस खुद एक्शन लेगी उस पर। पुलिस खुद देखेगी कि हम, पुलिस देखेगी कि हमने देखा है बम मारा है, कुछ मारा है, तो उसे तो FIR दो तरीके। छोटी घटना होगी तो छोटी घटना में पुलिस खुद, पब्लिक खुद जाकर केस करता है, उसमें FIR करता है। बड़ी घटना होती है तो पुलिस खुद जाकर के एक्शन ले लेती है। ठीक है, यदि आप कभी FIR करते हैं, किसी के ऊपर केस करते हैं, तो आप जो किसी केस में नाम लिखाते हैं, यानी FIR में किसी का नाम डालते हैं, तो तुरंत पुलिस किसी पर एक्शन नहीं ले लेती है। पहले जो आप कुछ लिखाएंगे तो वो पहले पुलिस उसको डायरी में लिख लेगी आपके नाम को। पुलिस यानी आपने जिसके लिए केस किया, FIR किया, तो क्या करेगी? पहले उसको डायरी में पुलिस लिखेगी, फिर आपके लिखी हुई बातों को घटना स्थल पर आकर के जांच होगा कि हाँ ये घटना वास्तव में हुई है या नहीं हुई है। तब जाकर के उसको पुलिस देखेगी कि घटना वास्तविक है, घटना वास्तव में हुआ है, तब पुलिस क्या करेगी? उसे वो FIR बनाएगी, तब उसको कॉपी में वो मतलब FIR का चार्जशीट पेपर तैयार करेगी। अब यदि आप पर FIR दर्ज हो जाता है, यदि आप पे FIR दर्ज हो गया, तो उसके बाद क्या करेगा? पुलिस आप पे चार्जशीट दायर करेगी। पुलिस क्या करेगी? आप पे चार्जशीट दायर करेगी और उस चार्जशीट को आपका कोर्ट के पास भेज दिया जाएगा। अब आप कोर्ट में जाइए और जज के सामने, न्यायाधीश के सामने साबित कीजिए कि हाँ ये जुर्म हमने किया है या ये जुर्म हमने नहीं किया है, हम पे इल्जाम लगाया गया है, क्या है नहीं है, वहां पर आपको जज के सामने बताना होगा। उसमें जब चार्जशीट तैयार होती है तब चार्जशीट के द्वारा आप पे क्या लागू किया जाता है? आप पे धारा लगाया जाता है। चार्जशीट बनने के बाद ही आप पे धारा लगेगा। अब क्या है, यदि आप पे FIR दर्ज हो चुका है ना, FIR दर्ज हो गया, तब क्या करेगा? पुलिस आप पे चार्जशीट दायर करेगा। पुलिस क्या करेगा? आप पे चार्जशीट दायर करेगी और उसको कहां भेजेगी? कोर्ट के पास भेज देगा। उसको क्या करेगा? चार्जशीट दायर करने के बाद आपको कोर्ट के पास भेज दिया जाएगा। अब आप कोर्ट में जाइए, जज साहब के सामने गुहार लगाए, पुकार लगाए कि जज साहब मैंने ऐसा नहीं किया है, मेरे साथ धोखा छल कपट हुआ, हम पे इल्जाम लगाया गया। वहां पर आपको साबित करना होगा कि आपने गुनाह किया है या नहीं किया है, क्योंकि जो इल्जाम लगाया है वो सातिर बना होता है। तब क्या होगा? चार्जशीट तैयार होने के बाद आप पे धारा लगेगा कि आपने कौन कौन से गुनाह किए हैं। यदि आपने किसी का मर्डर किया है, यदि आपने किसी का मर्डर किया है तो दफा 3 धारा 302 लगेगा, ये धारा है। अगर आपने किसी का मर्डर किया है तो आपको धारा 302 लगेगा। यानी आपने किसी को मारा, मर्डर करने की कोशिश की, वो बच गया, किसी को गोली मारा, नाक में घुस के बाहर निकल गया, वो आदमी बच गया, मर्डर कर दिया तो धारा 302 लगेगा। मर्डर करने की कोशिश की, वो बच गया, तो धारा 307 लगेगा। यदि आप किसी को किडनैप करना चाहते हैं, किडनैपिंग का केस है, तो धारा 365 लगेगा। तो इस प्रकार से आपका क्या होता है कि आप पे चार्जशीट तैयार होने के बाद कोर्ट में जाता है। कोर्ट में ये धाराएं आप पे लागू की जाती है। कोर्ट में ये धाराएं आप पे लागू की जाएगी कि आप बताओ अब क्या है। अब क्या है कि जो कोर्ट जो होता है आपको दो चीजें देता है। कोर्ट जो होता है आपको दो चीज देता है, एक तो हो गया जमानत देगा आपको, और रिमांड। रिमांड और जमानत। तो जमानत कैसे देगा? यदि आपका कोई छोटा मोटा गुनाह हो तो उसमें आपको जमानत मिल सकता है। जैसे आप किसी के घर गए, किसी की भैंस चुरा ली, किसी का चोटी काट दिए, नाक का नथनी नोच लिए, किसी की मुर्गी चुरा लिए, तो ये छोटा जुर्म है। तो छोटे जुर्म में कोर्ट क्या करता है कि आपको जमानत दे देगा। मुर्गी उर्गी चोर को उतना ज्यादा देर तक नहीं रखा जाता, तो आपको जमानत मिल जाएगा। लेकिन जमानत मिलेगा जो, तो कोर्ट को क्या चाहिए? दो गारंटर चाहिए। कोर्ट को क्या चाहिए? दो गारंटर चाहिए कि आप गारंटी दो। यदि आप भी नीरव मोदी और विजय माल्या की तरह लेके फरार हो जाओगे, नेपाल पर भाग जाओगे, तब तो कोर्ट क्या कहेगा कि दो तो गारंटर अपने समाज का कोई सज्जन दो व्यक्ति ला करके दो, जिसपे कोर्ट को यकीन हो जाए।
तो दो लोगों का गारंटर आपको मांगेगा, वो आप दोनों को गारंटर दीजिए, तो उन दोनों की गारंटी पर आपको जमानत देगा और आप जमानत में मिलकर के आके बाद ऐश कीजिए, आप घूम सकते हैं, जमानत इसे कहते हैं। तो जमानत में मैं कहा कि रिमांड क्या है, रिमांड दो तरीके का होता है। रिमांड जो होता है वो आपको दो तरीके का होता है, एक जुडिशियल रिमांड, जुडिशियल रिमांड, और एक होता है पुलिस रिमांड, है ना, जिसे हम जेल कस्टडी कहते हैं और इसको हम पुलिस कस्टडी कहते हैं। ये जुडिशियल रिमांड क्या होता है, तो जुडिशियल रिमांड में क्या होता है, जुडिशियल रिमांड में हम यानी कि जेल में ही, जेल की पुलिस के द्वारा, जेल की पुलिस और बाहर की पुलिस दोनों अलग होती है, जेल की पुलिस के द्वारा आपको जुडिशियल रिमांड में रखा जाता है। उसमें क्या होता है, कमरा टाइप का बना होता है, जेल का छोटा जगह, उसमें आपको रखा जाएगा, वहां पे आपको कैदी नंबर और वर्दी नंबर ये सब नहीं मिलेगा, यहाँ बिल्कुल अलग से आपको रखा जाएगा। जुडिशियल रिमांड में आपको वहां कोई टच भी नहीं कर सकता, कोई मारपीट नहीं होगा, वहां आप सुकून से वहां रह सकते हैं। लेकिन पुलिस को डाउट हो गया कि ये जो व्यक्ति जो खतरनाक जुर्म किया है, यानी कि आपको केस हुआ है, जब भी आपको जमानत रिमांड पे जेल में क्यों रखा, क्योंकि आपने बड़ा कहीं पर बम मार दिया, छोटा जुर्म में तो जमानत हो गया, यानी बड़ा जुर्म आपने कहीं पुल को उड़ा दिया, किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, है ना, कहीं स्कूल में बम मार दिया, ब्रिज उरिज को गिरा दिया, तो ये बड़ा है। तो इसमें क्या होता है कि अब पुलिस क्या करेगी कि जज साहब के पास जाएगी और कहेगी कि जज साहब, पुलिस कहेगा कि जज साहब अब आप एक ठूक पत्र लिखिए और वो जेलर को एक पत्र लिखिए और जेलर को कहिए कि वो जो मुजरिम है उसके पास, उससे हमको बहुत कुछ पूछना है, वो बम कहाँ से लाया, बम जो मारा, कहीं मान लीजिए हमारे कोचिंग में कोई बम मार दिया, भाग गया और सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा गया, वो तो पकड़ा गया, तो फिर हम जज साहब को कहेंगे कि ऐसा ऐसा, उसमें चार्जशीट होगा, कोर्ट चार्जशीट पुलिस कोर्ट में दर्ज कर, कोर्ट फटाक से दरोगा को कहें कि जाओ घर से पकड़ के लाओ, कोचिंग में बम मारा, सीसीटीवी कैमरा में देखा गया, तो उसको जो कस्टडी होगा, जमानत होगी। वैसे मुजरिमों को तो पुलिस को पता चल जाएगा कि इसके पास कुछ ना कुछ खुफिया जानकारी है, अंदर की जानकारी है, तो पुलिस जज साहब के पास जाएगा, जज साहब को कहेगा कि आप थानेदार वहां जेलर को खत लिखिए, कहिए कि हमको 15 दिन का रिमांड दे, 15 दिन का रिमांड कम से कम दे। तो जज साहब समझ जाएंगे कि 15 दिन का रिमांड लेगा, मतलब के मार के इसका चिकन बिरयानी बना के खा जाएगा। तो जज साहब कहेगा कि नहीं, 15 दिन का रिमांड हम तुमको नहीं देंगे, मान लो हम 5 दिन का रिमांड देते हैं। तो 5 दिन के रिमांड पे पुलिस लाएगा अपने जेल में। कितने दिन की रिमांड में? 5 दिन के रिमांड में पुलिस लाया जेल में। उसके बाद उसको रखा और पहला दिन जो होता है, पहला दिन पुलिस बढ़िया से कूटेगी उसको। पुलिस का मार तो पता है, इस तरीके का मोटा डंडा होता है और पुलिस का फेवरेट जगह भी आपको पता ही होगा। पुलिस उस अपने फेवरेट जगह पे मारती है, इतना मारती है कि बेचारा 3 दिन तक बैठ नहीं पाता है। पुलिस का फेवरेट जगह आपको पता है, वहीं पे पुलिस मारती है ज्यादातर। पुलिस इतना मारती है कि वो, और 3 से पहले दिन मारा, बाकी 4 दिन में उसका दर्द सब खत्म हो गया, नहीं तो जाके पूजा साहब को दिखा देगा कि हमको मारा, हमको चोट लगा हुआ है। तो यहाँ पुलिस जो होती है उससे पूछ के पता उता कर लेती है, उसके बाद कस्टडी से वापस करके तब इस व्यक्ति को क्या हो जाता है, तो रिमांड, जमानत और रिमांड दोनों समझ में आ गया। जुडिशियल न्यायिक, मतलब कि हम इसको कहते हैं जुडिशियल रिमांड, ये पुलिस रिमांड, दोनों आपको समझ में आ गया। जुडिशियल रिमांड में है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस रिमांड में है तो फिर पुलिस ही सिर्फ बिगाड़ सकता है, बढ़िया से बिगाड़ देता है। इसलिए आप बच्चों के रिमांड के चक्कर से, और यदि आपके पास जमानत है तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए जल ही जीवन है। हम कोई जेल में तो है नहीं, हम तो पढ़ा रहे हैं, तो हम पे तो क्या चार्ज लगेगा, तो जमानत में। तो ये आपका, ये क्या हो गया, जुडिशियल रिमांड, पुलिस हो गया हिरासत, दोनों आपको क्लियर से समझ में आ गया। तो आप फिर एक बार समझ लो, एफआईआर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। छोटा केस होगा तो पब्लिक किसी को कर देगा, बड़ा होगा तो पुलिस खुद देखेगी, हम देखे बम मारते हुए, जैसे अभी अग्निपथ चल रहा है उसमें जैसे अभी आप देख रहे हो संजय दत्त वाला अग्निपथ, तो हिंदुस्तान में चल ही रहा अग्निपथ आर्मी के लिए। तो ये समझ में आ गया, चार्जशीट दायर होता है, चार्जशीट जो होता है पुलिस कोर्ट को भेजता है, कोर्ट मुजरिम को साबित करने के लिए कहता है। दफा 302 मौत के लिए, मतलब कि मर्डर पे, 307 मर्डर करने पर जो बच गया उसके लिए, 365 किडनैपिंग के लिए। जमानत 2 तरीके का होता है, जमानत होता है, रिमांड होता है, कोर्ट होता है। जमानत मतलब आपको बेल मिल गया क्योंकि आप साधारण जुर्म किए थे, ना
काटने नहीं थे किसी का, मतलब साधारण तो किसी की मुर्गी चुरा ली, बकरी चुरा ली, रिमांड दो तरीके का, जुडिशियल रिमांड, पुलिस रिमांड। जुडिशियल रिमांड में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पुलिस रिमांड में पुलिस बनिया से बुला देता है आपको मार के। तो आज की इस संडे की जानकारी आपको कैसी लगी, कोर्ट के बारे में, एफआईआर के बारे में, कैसे क्या होता है, उसके बाद हम अगले चैप्टर में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में पढ़ाएंगे, और किस टॉपिक पे चाहिए आपको, आप लोग को टॉपिक नहीं लिखते हो, और आपको कैसा लगा संडे का क्लास, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ यार। जय हिंद।